हम लोग का आज का टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस होता क्या है? तो फार्माकोविजिलेंस, अगर इसको वर्ड को तोड़ा जाएगा तो फार्मेकोन और विजिलेंस। फार्मेकोन मतलब होता है ड्रग्स और विजिलेंस मतलब होता है उसको देखना। तो जो ड्रग्स को देखना मतलब ड्रग्स में कुछ त्रुटि अगर हो जा रही है उसको बनाने में, इस चीज़ को पता लगाना फार्माकोविजिलेंस होता है। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन इसकी होती है कि फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड साइंस एंड एक्टिविटी, ये दो वर्ड को ध्यान रखना है। फार्माकोविजिलेंस क्या है? साइंस है और एक्टिविटी है। किसके रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ये चारों के बारे में जानना ही फार्माकोविजिलेंस होती है। ठीक है, इनको जानना, ये जानना किस बेसिस पे हो सकता है? साइंस भी हो सकती है और उसकी एक्टिविटी की हो सकती है कि ठीक है, उसके एक्टिविटी के बारे में जानना। अब इसका एम और ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो क्या होता है? तो ड्रग्स रिलेटेड जो ड्रग्स से पेशेंट को हार्म पहुंच रहा है, ठीक है, वो पता लगाया जा सकता है और उसको पता लगा के अपन कम कर सकते हैं। जो औषधि आ रही है मार्केट में, मान लो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे एस्पिरिन की बात की जाए तो एस्पिरिन अच्छा नहीं था, बहुत सारी चीज़ों को एस्पिरिन कॉज करता था, ठीक है, तो ब्रोंकिस अस्थमा को भी कॉज करता था। तो अपन ये पता किए कि क्यों करता है, फिर अपन उसको मार्केट में आना बंद कर दिए। अभी एक्टिविटी देखी जाए तो क्या होता है? तो अभी एक्टिविटी जो है फॉर्मेट, अब ये फॉर्मेट क्या हो सकता है? सबसे पहले तो अगर कोई ऐसे पता चलता है कि कोई कंपनी की ये दवाई है जो कि ख़राब निकल गई है, तो उसका फॉर्मेट होता है, फिल करके भरना पड़ता है। तो जो पेशेंट को अपन देंगे मेडिसिन, वो पेशेंट आके हमें बताएगा कि देखो हमने ये दवाई खाई थी और हमें इसका कुछ गलत इफेक्ट मिला है, जो आना चाहिए था वो नहीं आया है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? अपन एक फॉर्मेट बनाएंगे और वो मेडिसिन जहाँ से निकली है उसके अगेंस्ट अपन उसको चैलेंज करेंगे मेडिसिन को कि आपकी मेडिसिन में ये चीज़ें पाई गई हैं। तो उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? सबसे पहले होता है ड्रग्स का नाम। तो ड्रग्स का नाम उसके ब्रांड के साथ लिखा जाता है, ये हमेशा मेंशन करेगा। और मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा। और साथ साथ में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बैच नंबर। तो बैच नंबर क्या है उसका, वो लिखा जाएगा। लॉट लिखा जाएगा, लॉट नंबर क्या है वो लिखा जाएगा। अब उसके आगे आते हैं तो एक्सपायरी डेट को भी मेंशन करेंगे। तो डोजेस, हमने कितने डोजेस में दिया था तो ये इफेक्ट दिखा, उसको भी लिखेंगे, उसको भी मेंशन करेंगे। रूट को मेंशन करेंगे, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है जो अपन वेजाइनल रूट से देते हैं या फिर अपन रेक्टल रूट से देते हैं, जो ओरल रूट से नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन पेशेंट को अपन हेजिटेशन के चलते ना डॉक्टर क्लियर बता पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना, वो क्लियर बता भी देगा तो पेशेंट उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलता है। फॉर सपोज एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई मेडिसिन है जिसको वेजाइनल रूट से लेना है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता चला कि वो, या फिर इग्नोर कर दिया, या फिर डॉक्टर उतनी क्लियर से एक्सप्रेस नहीं कर पाया या समझा नहीं पाया अपने पेशेंट को, उसने उस मेडिसिन को ओरल रूट से ले लिया, तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा ही करेगा, है ना। तो ये रूट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी, उसको कितने फ्रीक्वेंसी में अपन यूज़ किया है वो बताना है, ठीक है। रीज़न ऑफ परसेप्शन, उसको लेने का रीज़न क्या था, उसको क्या हुआ था जो अपन ने इसको दिया, उसका थेरेपेटिक डोज कितना था वो बताना है, ठीक है। ये सारे एक फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट वही है जिसके चलते एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, या तो दवाई अच्छी हो या मेडिसिन अच्छी हो लेकिन इनमें कोई चेंजेस हो गई हो तो वो हो सकता है। तो इस वजह से देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या है? नेम, ड्रग्स का नाम लिखना है, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना है, बैच नंबर, लॉट नंबर लिखना है, एक्सपायरी डेट लिखना है, डोजेस यूज लिखना है, रेट लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, और उसका रीज़न ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लिखना है कि इसको क्यों दिया गया था, थेरेपेटिक डोज लिखना है। एक्टिविटी देखा जाएगा तो क्या होता है? तो पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़ होती है ना। एक्टिविटी मतलब कैसे काम करता है फार्माकोविजिलेंस, तो ये कैसे होता है? पोस्ट मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये डॉक्टर के थ्रू होता है और हेल्थ प्रोफेशनल के थ्रू होता है, ठीक है। यही लोग रिपोर्ट करते हैं कि हाँ इस दवाई में ये चीज़ पाई गई है। हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिस्क्रिप्शन इवन मॉनिटरिंग, है ना, उसको मॉनिटर करना है कि वो जो अपन दवाई दे रहे हैं वो किस बेसिस पे उस पर असर कर रहा है, तो कैसे असर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड मेडिसिन रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। क्यों रखना है? मान लो कोई एक पेशेंट आया, उसमें इस दवाई का पर्टिकुलर, उसी में ही इस दवाई का अच्छा इफेक्ट नहीं हो रहा है और वो पेशेंट मेरे पास दोबारा आता है, ठीक है, तो उसका नाम जैसे डालेंगे वैसे उसका, उसमें कौन सी मेडिसिन कब दी गई थी, क्या रोग हुआ था, और को ड्रग्स देने के बाद उसमें कोई इफेक्ट दिखा था कि नहीं दिखा था, ये सब चीज़ उसमें बताना रहेगा मेरे पास।
तो उस हिसाब से ध्यान में रख के उस टाइम पे मेडिसिन देंगे उसको। चौथा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ADARD, ठीक है। जो ये है ड्रग्स एडवर्स ड्रग्स रेट, ठीक है, उसका एडवर्स क्या इफेक्ट हो सकता है वो बताना है। तो ये क्यों हो सकता है डिटर्मिनेशन, ये पता लगेगा कि उस ड्रग्स जो है अगर उसमें अगर हम किसी को दे रहे हैं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो कंपनी प्रॉपर मेंशन करे कि ड्रग्स अलर्ट ऐसा करके मेंशन करे, ठीक है, मेडिकल लेटर होना चाहिए, ठीक है। एडवर्स सेंट टू द फिजिकल बाय द रिकॉर्डिंग एजेंसी, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए एजेंसी के पास, ठीक है। और पांचवा क्या हो सकता है चेंज इन द लेबल। अभी अब तो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो आप तक पूरी जानकारी दी जाए, है ना। तो इसीलिए सिगरेट के पीछे या फिर कोई ऐसे नॉर्मल जो चीज़ें होती है ना उनके पीछे प्रॉपर मेंशन किया जाता है। आधे से आधा डब्बा मतलब एक साइड का आधा पोर्शन उसको देना पड़ता है, प्रिकॉशन, ठीक है, वार्निंग, ये सब चीज़ें लिखने के लिए। तो जैसे उसमें कैंसर लिखा रहता है वैसे यहाँ पास बोलता है कि अगर आपको उस ड्रग से कुछ हो रहा है तो उसको प्रॉपर मेंशन करो, ठीक है। कैजुअलिटी असेसमेंट कैसे की जा सकती है, तो रिलेशनशिप विथ टाइम ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको ड्रग कब दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। प्रीवियस ड्रग्स का नॉलेज किस टाइम पे देना था, ये अगर हम लोग टाइम उल्टा सीधा कर देंगे काल का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तो प्रीवियस नॉलेज उससे पहले उसने क्या लिया था, जब ड्रग्स की हिस्ट्री ले रहे हैं अपन, क्या पता हमने सही दिया था लेकिन उससे पहले वो कुछ और मेडिसिन लिया और वो दो केमिकल मिलने से कुछ और तीसरा रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये विरुद्ध संयोग हो गया। तो इसको पता करने के लिए फिर उसको कंपनी क्या हो जाएगी, डी चैलेंज करेगी, ठीक है। इवेंट उसको कुछ दिनों तक रोक दो, दवाई को रोक दो, दवाई को रोकने के बाद फिर अपन उसको दोबारा से देंगे, तो दोबारा से देने के बाद उसमें ये देखेंगे कि उसमें इफेक्ट कैसा शो हो रहा था, ठीक है। पहले अपन दे रहे थे तो ये शो हुआ, फिर उसको बंद कर दी कुछ दिनों के बाद, फिर उसको देंगे तो उसमें कैसा इफेक्ट, वही पुराना इफेक्ट जो एडवर्स इफेक्ट दिख रहा था वो दिख रहा है कि नहीं है, ये पता लगाएंगे। रिजल्ट क्या होगा इसका, तो रिजल्ट हो सकता है डेफिनेट, मतलब या तो प्रूव ही हो गया कि हाँ अच्छा एक पॉइंट छूट गया, डी चैलेंज के बाद रीचैलेंज भी वही है कि उसको वापस से चैलेंज करना कि देखो हम लोग एक बार दवाई दिए थे तो ये हुआ, बंद करने का दोबारा अपन ने दवाई दी तो फिर से यही चीज़ शो हुई, ठीक है। रिजल्ट देखेंगे तो डेफिनेट क्या हो सकता है, प्रूव हो सकता है कि चलो हाँ इसमें जो गलती थी या फिर जिस चीज़ से ये अपन नहीं खा रहे थे ये दवाई, क्योंकि ये हो जाता था अपन कोई इसको खाते थे तो रैशेज आ जाते थे, तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ उसमें होता है ऐसा प्रॉब्लम है उस मेडिसिन में। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, लाइकली अ कॉजल इवेंट, ये हो सकता है। पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, हाँ कि ड्रग ये जो भी इसकी साइड इफ़ेक्ट बोल लो ये कॉज करता है, ठीक है। जो भी डाउटफुल होगा डाउट क्लियर हो सकता है, ठीक है। ये सब किसको अब आगे यूज़ नहीं करना है। दिस ऑल अबाउट फार्माकोविजिलेंस।